हे एवरीवन, माय नेम इज़ विकास एंड आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले एक जो मिथ है जो सबका रहता है कि करंट अफेयर हमको अभी से नहीं पढ़ना चाहिए या प्री निकलने के बाद करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। हमें करंट अफेयर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर कोई रीजनिंग का सेक्शन नहीं है, कोई इंग्लिश के कोई रूल्स नहीं है जो अपन ने 10 या 15 दिन में रट्टा मार दिया। करंट अफेयर एक बहुत ही यूज सब्जेक्ट है अगर देखा जाए तो, और इसको अपन को अभी से पढ़ना पड़ेगा, ताकि अब जब मेंस में अपने प्री एग्जाम देने का निकल जाता है अपना, तो मेंस में अपना टाइम ज़्यादा बचता नहीं है। सिर्फ ओनली 20 से 25 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 महीने रहता है, और उस 1 महीने में आप अपना जीए पढ़ोगे या मेंस के मॉक टेस्ट दोगे, क्योंकि मेंस की तैयारी अपन पहले से करते नहीं है। तो मॉक टेस्ट देंगे या करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले करंट अफेयर मैं कैसे करता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। मैं एक वीडियो देखता हूँ। फर्स्ट मेरा सोर्स रहता है वीडियो का। वीडियो देखता हूँ मैं अड्डा 24/7 की, आशीष गौतम सर की। एंड सेकंड मैं अफेयर क्लाउड या स्टडी IQ, आप इन दोनों में से किसी की भी एक PDF से कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अफेयर क्लाउड से करो, ये सबसे अच्छा रहता है। अब सबसे पहले वीडियो, अब कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो देखना बहुत भारी हो जाता है हमारे लिए या उसको कर नहीं पाते हैं। मैं भी ऐसे सोचता था। मैंने वीडियो देखना स्टार्टिंग में 1-2 दिन देखा था, मैंने उसको 1-2 दिन क्या मैक्स टू मैक्स 2 दिन देखा था। एंड मुझे इतना बोरिंग लगा कि मेरे से वीडियो देखते नहीं बन रहा था, इतना बोर हो रहा, नींद आने लगी। तो फिर मैंने PDF से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन PDF से पढ़ने में याद नहीं रहा था चीज़ें। तो फिर वीडियो मैंने फिर से स्टार्ट करी देखना। वीडियो देखने में मैंने बिना सोचे समझे 3 से 4 दिन तक वीडियो को देखी। एंड अब ऐसा है कि इस चीज़ की अब लत लग चुकी है। आप सोचोगे 1-2 दिन में कुछ हो जाए, ये होता नहीं है। वीडियो देखने का एक फ़ायदा ये होता है कि साथ में आपको वीडियो के वो स्टैटिक्स भी कवर करवाते चलते हैं, और स्टैटिक्स और वहीं कहीं सब रिवाइज होता जाता है। और वीडियो देखने एक फ़ायदा ये रहता है कि आप उस चीज़ों को भूलते नहीं हैं ज़्यादातर। जबकि जब हम PDF से पढ़ते हैं या कहीं और से पढ़ते हैं तो हम चीज़ें भूल जाते हैं, वीडियो से हम भूलते नहीं हैं। एंड वीडियो में स्टैटिक्स भी कवर होता है। ये सारा आशीष सर का देखता हूँ मैं, आशीष सर का। एंड ये यहाँ पर स्टैटिक्स भी कवर करवाते हैं। एंड स्टैटिक्स भी वही आता है एग्जाम में जो करंट में चल रहा हो या जो करंट अफेयर में आया हो, वही स्टैटिक्स आता है। कभी आपने देखा है कि अमेरिका की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, वो आई हो? कभी ये नहीं आता है। अभी तो करंट अफेयर पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे नाम आते हैं देश के जो कभी सुना ना हो। अभी एक चल रहा है, 3-4 दिन से देख रहा हूँ, चैड। ये कंट्री इतनी चल रही है, इसका नाम ही समझ में नहीं आ रहा है। इसकी कैपिटल करेंसी याद करो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक्स के। और फिर सेकंड आता है कि अफेयर क्लाउड स्टडी, इनकी आप PDF पढ़ सकते हो। इनकी PDF डेली नहीं पढ़ना है तो आप इसकी PDF वीकली पढ़ सकते हो। वीकली इनकी PDF भी रिवाइज कर सकते हो। एंड मंथ के लास्ट में इनके 300 MCQ आते हैं, आप इनको रिवाइज करो। एंड मंथ के एंड में अड्डा का कैप्सूल आता है द हिंदू रिव्यू का, आप उसको ले सकते हो। लाइक ये रहा, ये रहा द हिंदू रिव्यू जनवरी एंड फरवरी। इस टाइप के आते हैं, फिर इनको प्रिंट आउट निकलवा के आप पूरा पढ़ सकते हो। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपन ने जो भी चीज़ रिवाइज करी है वो सारी अपन को मंथ के एंड में अपनी फिर से रिवाइज हो जाएगी। एंड करंट अफेयर आप डेली पढ़ो। वीडियो देखना तो मस्ट है। वीडियो चाहे आप अफेयर क्लाउड की देखो या किसी और की देखो जिसका आपको समझ में आता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको अड्डा की बोल रहा हूँ, मैं आपको अड्डा ही देखना है। ये मैं फॉलो करता हूँ, आप किसी और को फॉलो कर सकते हो। अफेयर क्लाउड की वीडियो देख सकते हो, वो भी बहुत शानदार रहती है। एंड इन दोनों में से आपको किसी एक को जरूर फॉलो करना चाहिए। एंड 2 सोर्स तो आपको मिनिमम फॉलो करने ही है, क्योंकि अगर अपन एक सोर्स को फॉलो करते तो ऐसा नहीं कि पूरा करंट अफेयर एक ही बंदा कवर कर देता है। ऐसा वीडियो देखता है, पहले मैं इनके PDF नहीं देखता था, तो मैं पूरा डिपेंड था इसी बंदे के ऊपर। इस बंदे को पूरा डिपेंडेंट था कि ये पूरा करवाएगा, लेकिन ये पूरा हो नहीं पाता है किसी से, क्योंकि 1 घंटे के साथ 1 घंटे में पूरी चीज़ नहीं हो पाती है। तो अपन को दूसरी चीज़ भी फॉलो करनी चाहिए, दूसरा सोर्स भी फॉलो करना चाहिए। एंड उसके लास्ट में आपको पूरे दिन आपने ये पढ़ा, करंट अफेयर पढ़ लिया अपना, उसके बाद में आप अड्डा के क्विज दो। अड्डा की ऐप पे जाने के बाद आप उसका
क्विज दो, क्योंकि क्विज में जैसा रहता है कि वो सारी चीज़ें अपन को रिकॉल हो जाती है, अच्छे से चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है, क्योंकि क्विज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ग्रेड अप पे क्विज दे सकते हो, अफेयर क्लाउड पे क्विज दे सकते हो, लेकिन क्विज देना जरूरी है। एंड आपके पास मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट की कोई किसी भी चीज़ के मॉक टेस्ट होंगे किसी भी वेबसाइट का, तो उस पर भी आप करंट अफेयर के क्विजेस आते हैं, उनको आप दे सकते हो। इससे चीज़ें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेंगी। एंड ये मंथ में ये दोनों वेबसाइट अफेयर क्लाउड और स्टडी IQ 300 MCQs देती हैं, आप इनको रिवाइज करो। अफेयर क्लाउड के 300 का आता है, उसको रिवाइज कर लो। एंड ये फिर एक 1 लाइनर भी देता है अफेयर क्लाउड। 1 लाइनर करने के बाद आपको इसके MCQs पे जाना है, क्योंकि MCQs के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपने 1 लाइनर करने के बाद आपको MCQs पढ़ने में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं इसको कम से कम 1.5 घंटे देता हूँ। मैं इसको 1.5 घंटे में मेरा सब कुछ हो जाता है। एंड 1.5 घंटे देना मेरा बिल्कुल वेस्ट नहीं जाता है, मुझे चीज़ें याद रहने लगती है। पहले अपन पढ़ते नहीं थे करंट अफेयर, इतना सारा कुछ हो जाता था, पता ही नहीं था इतना कुछ होता है, इतनी सारी स्कीमें रहती है। और ये चीज़ समझ में नहीं आती स्टेट कितनी ज़्यादा स्कीम निकालते हैं भाई, लेकिन इसका फ़ायदा किसी लोगों को होता है नहीं होता ये तो पता ही नहीं चलता कि इतनी स्कीमें निकालते हैं। रोज़ कोई ना कोई सी स्कीम लॉन्च करेंगे, कहीं ये लॉन्च कर दिया कहीं वो लॉन्च कर दिया, पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो जाता है साला, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाए वीडियो देखकर। तो करंट अफेयर के नोट्स आप 2 तरीके से बनाते हैं लोग। 2 तरीके से लोग बनाते हैं। एक तरीका रहता है कि आप बिल्कुल इन चीज़ों को सेक्शन वाइज लिख लो, हर चीज़ को सेक्शन वाइज लिख लो। और फिर एक मेथड रहती है कि अब हर चीज़ को डे बाय डे लिख लो, लेकिन डे बाय डे लिखना अच्छा नहीं रहता है मेरे हिसाब से। आप सेक्शन वाइज लिखो। सेक्शन वाइज लिखना कैसा है, मतलब कि हर एक सेक्शन का टॉपिक, जैसे मैं आपको मेरे नोट्स बताता हूँ, ये है आप इतने ऐसे के टॉपिक बना लो कि इम्पोर्टेंट डेज के पहले बना लो, फिर बैंकिंग इंश्योरेंस लिख लो, इकोनॉमी है, कमेटी एंड स्कीम एक्सेप्ट, इन सारी चीज़ों का बनाने के बाद आप जैसे इनके नीचे जाओगे तो आपको इम्पोर्टेंस दे दिख गए। तो आपने ये सेक्शन खोला कि इम्पोर्टेंस दे दिख गए, तो इसमें आप यहाँ पर आओगे तो आपको सारी चीज़ें आपको एक लाइन में मिल जाएगी, आप सारी चीज़ें एक ही बार में रिवाइज कर सकते हो। एंड जैसे कि बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स पे गए अपन, तो ये रहा अपना। अब इस महीने में जितनी भी मेरी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ आई है, इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आई है, वो मुझे एक जगह मिल रही है। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक बार में रिवाइज कर सकता हूँ, ना कि मुझे देखना पड़े कि यार उस दिन क्या न्यूज़ आई थी या इस दिन क्या न्यूज़ आई थी, ये सब परेशान होना पड़ेगा ये न्यूज़ कहाँ गई। तो इससे अच्छा कि आप इनसे सेक्शन वाइज बना लो, इतने सारे टॉपिक लिख लो, कम से कम 15 to 16 टॉपिक होंगे इसमें सेक्शन वाइज लिखने में आपको। ये रहे, आपको जैसे वर्ल्ड पे जाना है तो आप सीधे यहीं से आप इस मंथ में वर्ल्ड पे जितनी भी न्यूज़ आई हैं, वर्ल्ड इंटरनेशनल न्यूज़ जितनी भी हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो इससे। अब ये सेक्शन कैसे बनाने हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप या तो इससे लिख सकते हो, या फिर मैं इसको मतलब कमेंट में पिन कर दूं या डिस्क्रिप्शन में लिख दूं, इनको ये कर सकता हूं मैं। इम्पोर्टेंस बैंकिंग, इंश्योरेंस, इकोनॉमिक, कमेटी एंड स्कीम्स, बिजनेस, स्टेट करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, वर्ल्ड। एंड ये दोनों, लेकिन इनकी जरूरत पड़ती नहीं है, खैर मेरे पहले लिख लिए थे, इसको कट करना पड़ा मेरे को। डिफेंस, स्पोर्ट, अवार्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीमेंट, बुक्स एंड ऑथर, रैंक्स एंड इंडेक्स, और फिर आते हैं अपॉइंटमेंट, विजिट। आप ये सारे इतने सेक्शन है, बस अप्रोक्स 20 के समथिंग है। आप इनमें टॉपिक कुछ पेज छोड़ते जाओ, एंड इनमें पेज छोड़ना है आपको। जैसे इंपॉर्टेंट डेज है, इसमें आप कम से कम 2 से 3 पेज छोड़ सकते हो, 2 से 3 पेज छोड़ सकते हो। और इसके बाद आपको जैसे कि लाइक स्पोर्ट है, स्पोर्ट में आपको ज़्यादा पेज छोड़ने पड़ेंगे। एंड अपॉइंटमेंट में आपको सबसे ज़्यादा पेज छोड़ने पड़ेंगे। एंड नेशनल है, इंटरनेशनल है, वर्ल्ड है, इन पे आपको ज़्यादा पेजेस छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें न्यूज़ ज़्यादा रहती है। साइंस टेक्नोलॉजी में इनमें न्यूज़ कम रहती है, डिफेंस में न्यूज़ कम रहती है, अवार्ड में बहुत ज़्यादा रहती है, रैंक्स एंड इंडेक्स भी कम रहते हैं, बुक्स एंड ऑथर। ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से आपको पेज छोड़ना है। आपको इस टाइप की कॉपी बना लेनी है, इस कॉपी में आपको सारी चीज़ें बन जाएंगी आपको। तो इस तरह से ये मेरे नोट्स बनते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। तो ये थी मेरी करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी। आप इसमें अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या कुछ चीज़ें मिसिंग हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।
या आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है या कुछ मुझे और ऐड करना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मेरा इतना ही स्ट्रेटेजी बस, मैं इन्हीं चीज़ को फॉलो करता हूँ बस।